हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं हाजिर हूँ एक नए दिन, नए सवेरे और एक नए नवेले टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाई डू वी फॉल इल। क्लास 9 बायोलॉजी का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलने वाले है आपको, ठीक है। और ध्यान से एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हम पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या है, ठीक है। हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट जस्ट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और एफर्मिटी, ठीक है। हेल्थ क्या है, एक्चुअली में हेल्थ फिजिकल वेलनेस भी होता है, मेंटल वेलनेस भी होता है और सोशल वेलनेस भी होता है। तीनों एस्पेक्ट्स, 3 डिग्री एस्पेक्ट है ये, ना कि बस डिजीज फ्री रहें या कोई चोट चपेट के बिना, कोई फिजिकल डिस्टर्बेंस के बिना, ठीक है। हेल्थ का मतलब फिजिकल एस्पेक्ट नहीं होता है, उसका मेंटल एस्पेक्ट भी होता है और सोशल एस्पेक्ट भी होता है कि मेंटली आप कितने फिट हैं, विदाउट स्ट्रेस हैं कि नहीं, कोई डिप्रेशन में तो नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ की चिंता तो नहीं है, ठीक है। और सोशल एस्पेक्ट क्या हो गया कि आप अपने इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, आप अपने नेबर्स के अगेंस्ट, सराउंडिंग के अगेंस्ट कैसा एटीट्यूड, बिहेवियर है आपका, बाहरी लोगों के साथ कैसा आपका मिलना जुलना है, या आपका जो सोसाइटी है वो साफ़ सुथरा है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत डीप एस्पेक्ट हो जाता है हेल्थ का। सब कुछ 360 डिग्री लेकर हम हेल्थ डिसाइड करते हैं ऑफ ए इंडिविजुअल। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, बात करते हैं डिजीज़ पे, क्योंकि जब हेल्थ का बात हो रहा है तो डिजीज़ पे ऑब्वियसली बात होनी है, ठीक है। तो डिजीज़ क्या होता है, डिस का मतलब होता है विदाउट और ईज का मतलब होता है कंफर्ट। जब आदमी का सुख और चैन ही छिन जाए तो वो आदमी क्या हो जाएगा, बीमारियाँ हो जाता है, ठीक है। तो डिजीज़ बोलते हैं उसे। तो अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में और डीप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं और साइंस में क्या फ़र्क होता है। ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ है स्टूडेंट्स, ठीक है। सिम्टम्स प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज बताते हैं। अब किस डिजीज के बारे में ये क्लियर नहीं करेंगे। जैसे पेट दर्द होता है, बहुत सारे केसेस में पेट दर्द हो सकता है, नॉर्मल गैस के प्रॉब्लम में भी पेट दर्द हो सकता है, डायरिया में पेट दर्द हो सकता है, कोलेरा में पेट दर्द हो सकता है, ठीक है। बहुत से हो सकते हैं डिजीज। कोई हो सकता है स्टमक में कहीं स्टोन वगैरह हो तो ये हम लोग को लगेगा कि हाँ कोई डिजीज है, ठीक है। लेकिन क्लैरिफाई मतलब पेट दर्द ये क्लैरिफाई नहीं करता है कि कौन सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। पेट दर्द ये क्लैरिफाई नहीं करेगा कौन सा प्रॉब्लम होगा, ओके। तो जो सिम्टम होता है ना वो बहुत सारे डिजीजेस के लिए कॉमन होते हैं, ठीक है। और साइंस जो होते हैं ना वो डिजीज के लिए पार्टिकुलर होते हैं। कोई एक पार्टिकुलर डिजीज के लिए ना वही एक साइन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लीजिए एब्डोमेन एरिया में अब पेन है, तो अब एब्डोमेन एरिया में मान लीजिए अगर पेन राइट बैक साइड में उठ रही है और यहाँ आगे तक आ रही है, तो मतलब कि गॉल ब्लाडर में आपके स्टोन हो सकता है, ठीक है, ये बोला जाता है, ठीक है। आपका अगर लोअर राइट एब्डोमेन में पेन हो रहा है मतलब आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक पार्टिकुलर साइन हो जाता है ये। सिम्टम क्या होता है कि दर्द हो रहा है हमें। दर्द तो बहुत सारे डिजीज में होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हो सकता है, लेकिन साइन क्या होता है कि दर्द हो एक्चुअली किस पॉइंट पे रहा है और कहाँ से उठ रहा है, कहाँ तक जा रहा है, वो साइन हो जाता है एक तरह का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन और सिम्टम में फर्क है। सिम्टम जो हो सकते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि कोई डिजीज हो सकता है आदमी को, इंसान को, और साइन क्या होता है, साइन इंडिकेट करता है कि वही पार्टिकुलर डिजीज है उस इंसान को, ओके। अच्छा, सिम्टम्स कॉमन होता है बहुत सारे डिजीज के लिए, बता दिया। साइंस पार्टिकुलर डिजीज के लिए पार्टिकुलर चीज है, ठीक है। डिफरेंट डिजीज के लिए डिफरेंट साइंस होते हैं। तो ये फर्क है साइंस और सिम्टम्स में, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस है, ठीक। हेल्दी का मतलब क्या हो गया, 360 डिग्री एस्पेक्ट, कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी, ठीक है, उसे बोलते हैं हम हेल्दी, ठीक है। सोशली हेल्दी की जगह हम यहाँ लिख देते हैं वेल, ठीक है, क्योंकि हेल्दी तो हम यहाँ डिफाइन ही कर रहे हैं, ठीक है। और डिजीज फ्री क्या होता है, जस्ट डिजीज फ्री है वो। ऐसा नहीं है कि वो हो सकता है उसके पास कोई मेंटल डिसऑर्डर, कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, या उसका बिहेवियर एटीट्यूड सोसाइटी के अगेंस्ट बहुत ही मतलब रूड हो, अब्सर्ड हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो बस डिजीज फ्री है, लेकिन हाँ उसे हेल्दी हम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अगला लाइन वही हो जाता है, हेल्दी पर्सन तो डिजीज फ्री होना ही होना है, लेकिन डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इसे आप। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम डिजीज़ के बारे में थोड़ा और नॉलेज लें, ठीक है। डिजीज़ एक्चुअली है क्या, तो माल फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट डिस्टर्ब्स द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल फंक्शंस एंड इज रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्फेक्टिव एजेंट,
इनहेरेंट फैक्टर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ठीक है, क्या हो गया, ये स्टेट होता है जिसमें बॉडी की जो फंक्शनिंग है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और बॉडी का रिस्पॉन्स किसके खिलाफ हो सकता है, या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, ठीक है, नहीं तो कोई इन्फेक्टिव एजेंट के कारण रिस्पॉन्स हो सकता है, नहीं तो कोई इनहेरेंट हो, जेनेटिक प्रॉब्लम हो, ठीक है, जो हम लोग पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन हो इन सभी का। ठीक है, हो सकता है उस पर्सन को जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है इन्फेक्टिव एजेंट से भी वो मतलब इन्फेक्टेड हो, और या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी उसे अफेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन भी एक पर्सन को क्या कर सकता है, डिजीज कर सकता है। ओके, तो दो काउजेस हो सकते हैं डिजीज होने के, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में आ जाते हैं जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, जैसे बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कलर ब्लाइंड होते हैं, वो जेनेटिक प्रॉब्लम है। फिर एक सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि ब्लड क्लॉट बनेगा ही नहीं, अगर कहीं से कट वट हो गया, वुंड्स अगर बन गया तो ब्लड फ्लो होते रहता है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए क्लॉट बनाना। ओके, तो उनका वुंडिंग ठीक, उनका वुंड जो होता है वो हील नहीं होता है जल्दी, किसमें, सिकल सेल एनीमिया में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोनल इम्बैलेंसेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है डायबिटीज़। बहुत सारे आसपास हमारे लोग हैं जो डायबिटिक होते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उनमें इंसुलिन की कमी हो जाती है। जो हार्मोन होता है एक इंसुलिन, वो कम सिक्रेट करता है। ठीक है, कम सिक्रेशन होने लगता है पैनक्रियाज में, उसके कारण होता है। और दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, एक होता है डॉर्फिज्म, जिसमें लोग नाटे हो जाते हैं। तो हम जो हमारा जो पिट्यूटरी है ना, वो हार्मोन रिलीज़ करता है, ग्रोथ हार्मोन। जब वो ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ करेगा ना, तो हमें डॉर्फिज्म हो जाता है। जब वो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर देगा तो हमें जाइजेंटिज्म हो जाएगा। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, अजीब सा उनका हालत हो जाता है, और 7 फीट 8 फीट हाइट हो जाता है उनका, और यूं ऐसे हो जाते हैं, वो हड्डी वड्डी खूब टेढ़े होने लगते हैं, बोन्स वगैरह उनको प्रॉब्लम ही रहती है जाइजेंटिज्म की। ओके, उसके बाद आता है हमारा वीक इम्यून सिस्टम। अब वीक इम्यून सिस्टम अगर हमारा हो गया तो बेसिक चीज़ ही, जब हमारा कोर ही वीक हो जाएगा तो कोई भी बीमारी हो जाएगा। तो एलर्जी पहले स्टार्ट होता है। एलर्जी, हम लोग बहुत जल्दी मतलब एलर्जिक हो जाते हैं, कुछ भी हो, कोई भी हल्का सा भी अगर इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आया, इन्फेक्शन तुरंत फैल जाएगा बॉडी में। ठीक है, तो बॉडी उससे फाइट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एलर्जीज हो जाते हैं, मेन एग्जाम्पल वीक इम्यून सिस्टम के। अगला हो जाता है डीजेनरेटिव प्रॉब्लम। डीजेनरेटिव प्रॉब्लम का मतलब है कि हमारे जो पार्ट्स हैं ना अंदर में, वो वियर एंड टीयर होने लगते हैं। ठीक है, कोई वजह से, जैसे हमारी साइट पुअर होती है, बहुत लोगों में क्या होती है, साइट पुअर हो जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। किसी को, बहुतों को हियरिंग लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हो जाता है, एक डीजेनरेटिव प्रॉब्लम है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक काउजेज में अब आते हैं। क्या होता है इसमें, या तो इनएडिक्वेट डाइट ही नहीं मिल रहा है, नहीं तो इम्प्रॉपर डाइट है हमारा। ठीक है, अब उसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे अगर प्रॉपर आयरन हम नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, हमारा हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाएगा। विटामिन सी नहीं लेंगे तो क्या होगा, स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी नहीं लेंगे तो बेरी हो जाएगा। विटामिन ए नहीं लेंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ओके, तो बहुत सारे डिजीज़ है। विटामिन डी नहीं लेंगे तो फिर रिकेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे डिजीज़ जो कि लैक ऑफ या मेल न्यूट्रिशन से या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट से होती हैं। ठीक है, बॉडी में। उसके बाद आते हैं डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये मतलब बैक्टीरियाज हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ को कॉज करते हैं हमारी बॉडी में। ओके, उसके आता है पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स में अब जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है, कैसे, पार्टिकुलेट मैटर्स जो भी रहते हैं एयर में सस्पेंडेड, हम उनको ब्रीथ कर लेंगे। अगर जो भी पार्टिकुलेट मैटर एयर में अगर घूमते रहते हैं, उन्हें अगर हम ब्रीथ कर लें तो क्या होगा, हमें अस्थमा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, हमें लंग्स के डिजीज़ होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, पॉल्यूटेंट्स में अब हम ले सकते हैं कि पानी वगैरह हमने अगर पॉल्यूटेड पी लिया, ठीक है, तो टाइफॉइड हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे मतलब पॉल्यूटेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, उसके आता है ड्रग्स एंड अल्कोहलिज्म। ठीक है, ड्रग्स एंड अल्कोहलिज्म में मतलब कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, इनका जो एडिक्शन है वो मतलब इंसान को, उनका बिहेवियर उनका चेंज कर देता है। ठीक है, तो इंसान जो है वो क्या हो सकता है, उन्हें मेंटल डिजीजेस हो सकते हैं। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उसे। ठीक है, तो अल्कोहल और ड्रग्स और अल्कोहलिज्म का ये रिजल्ट्स होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इन्हें।
तो स्टूडेंट्स आइए अब हम टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। तो डिजीज सबसे पहले क्लासिफाइड है दो टाइप्स में, ठीक है, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटल मतलब जो डिजीजेस बर्थ से प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, और एक्वायर्ड मतलब जो बर्थ के बाद हम डेवलप करते हैं, ठीक है। अच्छा, कंजेनाइटल में जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाती हैं सारी, ठीक है, परमानेंट होती हैं और नॉन क्यूरेबल होती हैं जनरली। अच्छा, और क्या होता है, फ्यूचर ऑफस्प्रिंग में पास किए जा सकते हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाता है इसमें, एग्जाम्पल में आ जाता है इसमें हेमोफीलिया, ठीक है, या बोल सकते हैं आप कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है सिकल सेल एनीमिया, आयरन की कमी, हेमोग्लोबिन, क्लॉटिंग नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं कंजेनाइटल डिजीजेस की। एक्वायर्ड डिजीज भी दो टाइप के हो जाते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो कम्युनिकेबल जैसा कि नाम बता रहा है स्प्रेड कर सकता है हेल्दी पर्सन्स में फ्रॉम डिजीज वन से, और नॉन कम्युनिकेबल कैन नॉट बी स्प्रेड, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेबल क्या होता है, जनरली पैथोजन काउज करता है इसे, कोई वेक्टर या कैरियर होता है कोई इसी का, ठीक है, फैलाने वाला कोई होता है, ठीक है। अच्छा, नॉन कम्युनिकेबल का ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता है। कम्युनिकेबल क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर से भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर से भी हो सकता है, और नॉन कम्युनिकेबल होता है क्या, वो इंट्रिंसिक फैक्टर से ही होता है, ठीक है। फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आ जाता है, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया, ठीक है, कम्युनिकेबल है क्योंकि ये क्या है, एजेंट्स होते हैं इनके जो कि स्प्रेड करते हैं डिजीज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल का कोई एजेंट होता ही नहीं है, ये तो डिफिशियंसी से प्रोड्यूस होता है डिजीज, या तो ऑर्गन फेल्योर से होता है, या तो फिर हार्मोनल डिसबैलेंस से, या जेनेटिक रहता है, ठीक है। तो डायबिटीज हो गया, गॉइटर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज क्या होते हैं। तो एक्यूट वो होते हैं ना जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे कोल्ड हुआ, कफ हुआ, ये हमारे एक आध वीक में ठीक हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और क्रॉनिक जो डिजीज होते हैं वो लॉन्ग टाइम होते हैं, फॉर लॉन्ग टाइम, वो ठीक नहीं होते हैं, लाइफ टाइम भी रह सकते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता है एक्यूट डिजीज का। अब सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, एक आध सप्ताह में ये चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज क्या करता है, ये किडनी फेल करा सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर हाई रहता है किसी का भी शुगर लेवल तो किडनी फेल करा सकता है, हार्ट पे असर डाल सकता है, ठीक है। कैंसर तो ऑब्वियसली थ्रेटनिंग है, लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। तो ये हो गया एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज, नोट कर लीजिएगा इन्हें। तो स्टूडेंट्स आइए अब जानते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्प्रेड करते हैं डिजीजेस को हमारी बॉडी में और दूसरे की बॉडी में, ठीक है, फ्रॉम अ डिजीज्ड पर्सन। तो क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं। पहला होता है वायरस। तो वायरस में तो बहुत ही लंबा लिस्ट है बीमारियों का। कॉमन कोल्ड कर सकता है, इन्फ्लुएंजा कर सकता है, डेंगू फीवर, एड्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, मिजल्स, मम्स, सार्स, स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू एंड हेपेटाइटिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में आ जाता है टाइफॉइड, कोलेरा, टीबी, एंथ्रैक्स, एक्ने एंड टेटनस, ठीक है। फिर आ जाता है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ में आ जाता है मलेरिया, काला अजहर, एमीबिक डिजेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। और वर्म क्रिएट करता है एलिफेंटियासिस इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। एलिफेंटियासिस मतलब हाथी पाँव, ठीक है। उसके बाद फंजाई क्या करता है, ये स्किन इन्फेक्शंस जनरली करता है, ठीक है। तो एथलीट फुट्स होता है और रिंगवर्म होता है, ठीक है। दाग, खाज, खुजली जो भी होता है वो इन्फेक्शन स्किन का फंजाइस की वजह से मेनली होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इसे। इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, उनके द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती हैं, लिस्ट नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। डिजीज स्प्रेड कैसे करती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनके, ठीक है। पहला हो जाता है एयर बॉन्ड, ठीक है, एयर बॉन्ड फैक्टर हो जाता है। दूसरा हो जाता है वाटर बॉन्ड, फिर हो जाता है वेक्टर्स, फिर हो जाता है फॉर्माइट, और लास्ट में एसटीडीज, ठीक है। क्या क्या है देख लेते हैं एक एक करके। एयर बॉन्ड में क्या होता है, एयर बॉन्ड में कफिंग या स्नीजिंग अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन कर दे सराउंडिंग्स में और आसपास अगर लोग हों तो ड्रॉपलेट्स अगर वो इनहेल कर लें तो माइक्रोब्स उसके थ्रू उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो एयर बॉन्ड डिजीज जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है, टीबी हो गया, ये सब फैलता है बाय स्नीजिंग एंड कफिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। और उसके ड्रॉपलेट से वो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे पर्सन में अगर वो उसने इनहेल कर लिया अगर आसपास हुआ तो। फिर होता है वाटर बॉन्ड डिजीज। वाटर बॉन्ड डिजीज में क्या होता है, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका स्टूल का
कुछ पार्ट या यूरिन का पार्ट जाके कोई वाटर सोर्स से मिक्स हो गया और उस वाटर सोर्स को अगर आसपास के लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे वाटर बॉर्न डिजीज हो सकते हैं। अब जैसे इसमें कोलेरा आ जाता है, हेपेटाइटिस वगैरह आ जाता है, जॉन्डिस क्रिएट करता है ये, ठीक है। उसके आता है वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स जो होते हैं ना, उनको खुद वो बीमारी नहीं हो सकती, वो कैरी करके दूसरों को बीमारी करवाते हैं, ठीक है। जैसे मलेरिया क्रिएट करवाता है कौन? मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो को खुद मलेरिया नहीं हो सकता है, लेकिन मलेरिया का कैरियर है, मतलब स्प्रेडर है ये, ठीक है, इसीलिए इसको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन फ्रॉम कैरी इन्फेक्शन, जो डिजीज पर्सन है उससे इन्फेक्शन जो भी है उससे उठाएगा और हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि ये तो ब्लड सकर्स होते हैं ना जनरली, ठीक है। ब्लड को सक करते हैं, उसी दौरान क्या होते हैं, हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी में रिलीज कर देते हैं जो कि डिजीज पैदा करते हैं, ठीक है। उसके आता है फॉर्माइट। फॉर्माइट का मतलब है कि हम अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी यूज़ किया हुआ सामान यूज़ कर लें तो उससे डिजीज़ फैल सकता है, जैसे कि यूटेंसिल्स हो गया, ठीक है, क्लोथ्स हो गया। अब जैसे कोरोना फैला हुआ है तो कोरोना में क्या बोल रहे हैं लोग? आइसोलेटेड रहने बोल रहे हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? कि अपना अलग से बर्तन वगैरह रखिए, कपड़ा वपड़ा अपना साफ करिए, बार बार उसको हाइजीन मेंटेन करिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये स्प्रेड करता है बहुत जल्दी वायरस, ठीक है, उससे। तो फॉर्माइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूज्ड आर्टिकल्स बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन को अगर यूज़ कर लेंगे हम तो उससे हमें भी इन्फेक्शन या डिजीज़ हो सकता है, ठीक। उसके बाद होता है लास्ट का एसटीडी। एसटीडी क्या हो जाता है? जो डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट बनाने से जो डिजीज पैदा होंगे वो बोलते हैं एसटीडीज, ठीक है। तो जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, जेनाइटल वॉर्ट्स हो गया, ठीक है। तो ये सब को क्या होता है? सेक्सुअल एक्ट करने से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने के, ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं फैक्टर्स, मेन्स ऑफ स्प्रेड्स ऑफ डिजीज, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में मैंने वेक्टर करके एक टर्म उठा लिया था, उसके साथ में यूज़ होता है एक वर्ड कैरियर। तो आइए दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। बहुत जगह दोनों को ना सिमिलरली ले लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। आइए, वेक्टर क्या होता है ना? वेक्टर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी करता है फ्रॉम अ डिजीज्ड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन और डिजीज़ फैलाता है। उसको खुद को वो डिजीज़ नहीं रहती है। जैसे मॉस्क्यूटो क्या कैरी करता है? मलेरियल पैरासाइट जो कि मलेरिया काउज करता है। मॉस्क्यूटो खुद मलेरिया नहीं रहता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? वेक्टर। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? वेक्टर। इन्फेक्शियस डिजीज को ही ये ट्रांसफर कर सकता है, वेक्टर, ठीक है। कैरियर वहीं पे क्या होता है ना, कैरियर एक तरह का इंडिविजुअल इंसान ही होता है। वो क्या करता है? उसमें कोई सिम्टम नहीं रहती है बीमारी की, लेकिन वो बीमार रहता है, उससे प्रॉब्लम वो रहती है, ठीक है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। और ये इन्फेक्शियस और जेनेटिक डिसऑर्डर दोनों को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन जिसके पास HIV वायरस है, ठीक है, लेकिन एड्स उसे नहीं हुआ है। HIV का एडवांस्ड वर्जन है एड्स, ठीक है, ये जानलेवा है। HIV क्या है? HIV में बच जाते हैं बहुत लोग, ठीक है, तो बहुत हद तक इसे सप्रेस किया जा सकता है। तो ह्यूमन जिसके पास HIV वायरस है, ठीक है, वो एक तरह का क्या है? कैरियर है, जो वायरस दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इसे और अच्छे से समझाने के लिए बोल सकता हूँ मैं, अभी आप कोरोना का एग्जांपल ले लीजिए। बहुत सारे इंडिविजुअल्स को बोला जा रहा है ना कि नो सिम्टम्स होते हैं उसमें, तो एक तरह का कैरियर बन जाता है, ठीक है। दूसरे को इन्फेक्ट करेगा, पता चला दूसरे को इफेक्ट पड़ गया उसका कोरोना वायरस का, ठीक है। बोला जाता है कि जनरली 80-85% लोगों में सिम्टम ही कुछ नहीं देखा जा रहा है इस वायरस का, ठीक है, या बहुत मामूली सिम्टम्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? कैरियर्स होते हैं, ठीक है। खुद का उनका सिम्टम नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे को बीमारी फैला सकते हैं और दूसरे में सीरियस इलनेस काउज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फ़र्क है वेक्टर्स में और कैरियर्स में। वेक्टर्स सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं और कैरियर्स दोनों कर सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ को भी और जेनेटिक डिजीज़, जैसे डायबिटीज़ हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, वो पास ऑन कर सकते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन को। ओके, नोट कर लीजिए इसे।